राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे साथी रोहित कुशवाहा जी, संचालन कर रहे साथी जागा कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक डॉक्टर विजय सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता तजलीमा मलिक साहब, राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश प्रसाद सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बसंत चौधरी कपेल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा जी, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता राम प्रकाश सिन्हा जी, प्रदेश महासचिव पप्पू वर्मा जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर परमानंद सिंह जी, छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुर जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष अशोक राम जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गौड़ जी, प्रदेश के सचिव अभिषेक रंजन जी, प्रदेश महासचिव और इस जिला में पार्टी की ओर से संगठन का काम प्रभारी के रूप में देख रहे साथी वीरेंद्र तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र चौहान जी, इस जिला के साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रदेश के महासचिव संजय मेहता जी, इसी जिला के साथी और प्रदेश के महासचिव नागेंद्र यादव जी, राजेश कुशवाहा जी, संतोष चंद्रवंशी जी, प्रवीण सिंह जी, मिलन कुशवाहा जी, शत्रुघ्न सिंह जी, सुरेश्वर सिंह जी, सुनील पाठक जी, पंकज कुशवाहा जी, अंकित राय जी, मुरारी सिंह जी, अमित सम्राट जी, झलक महतो जी, सुबोध केसरी जी, हरेंद्र चंद्रवंशी जी, बबलू गौड़ जी, नीतीश कुशवाहा जी, डॉक्टर शेष कुमार जी, दिनेश कुशवाहा जी, राधे श्याम कुशवाहा जी, गुट्टू कुमार जी, इस जिला के विभिन्न प्रखंड के अध्यक्ष सूरज कुशवाहा जी, प्रियांशु चंदन कुशवाहा जी, मनोज सिंह जी, बासुर कुशवाहा जी, अजय मेहता जी, अभिषेक कुमार जी, संतोष जी, धनपाल मौर्य जी, कमल उपाध्याय जी, मुकेश कुमार सिंह जी, मनोरंजन सिंह जी, एजाज अहमद जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में काफी देर से शामिल है, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, लगभग दिन भर का एक्सरसाइज होता है कार्यकर्ता सम्मेलन। पटना से
नजदीक का जिला है, लेकिन फिर भी हम लोग 11:00 पर वहां से प्रस्थान किए, यहाँ आए और तब से लेकर सभी नेता बैठे हैं। और उसके पहले से यहाँ 11 बजे से भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस बात की सूचना मुझे हुई है। 4 बज गया होगा हमको लगता है। तो दिन भर का एक्सरसाइज है और गर्मी भी है, उमस बड़ी गर्मी, और इसमें आप सब लोग बैठे हुए हैं। अब इसके आगे भी कोई बहुत देर तक कार्यक्रम चले, इसकी आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता हूँ, इसलिए बहुत ही संक्षेप में अपनी बात करूंगा। और वैसे भी हॉल छोटा है, जितने लोग यहाँ आए हैं हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग बाहर भी जब हम आए थे उस वक्त लोग रुक गए थे, जो अंदर नहीं आ पाए थे, तो सब लोगों को जगह भी नहीं मिली। तो कार्यक्रम का आयोजन इस रूप में यहाँ के साथियों ने किया है। कोयलवर हम लोग पार किए, पार करते ही वहाँ इतना अच्छा स्वागत, ढोल बाजा के साथ स्वागत, फूल माला के साथ स्वागत, और यहाँ पर भी इतना अच्छा कार्यक्रम। अपनी बात कुछ मैं करूँ इस सम्मेलन के बाबत, उसके पहले अगर आपको इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई न दी जाए तो मैं समझता हूँ कि काम अधूरा रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जिला में कार्यक्रम तो आप लोग अच्छा करते ही रहे हैं, कि आज पहली बात तो हुआ नहीं है, कार्यक्रम तो पहले भी आप लोग करते रहे। और यह बात ठीक है कि जब से नई पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल, तब से जिला सम्मेलन पहली बार हुआ है। लेकिन उसके पहले इस हॉल में न जाने कितनी बार कार्यक्रम हुआ होगा। और कोई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय से नहीं, बल्कि समता पार्टी जब नीतीश कुमार जी अगुवा होते थे उस पार्टी के, उस वक्त भी हॉल में कार्यक्रम होता था और तब भी हमारी उपस्थिति होती थी। और उसके बाद जब हम लोग अलग हुए उनसे, तब भी इस जिला में कोई भी कार्यक्रम कमजोर हो, असफल हो, यह आज तक नहीं हुआ। सब लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया। आज हम आए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने के लिए। भाइयों और मित्रों, आप लोग गांव में जब जाते होइएगा तो कुछ लोग सवाल जरूर करते होंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों कर दिया। इतनी मेहनत से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी, क्यों विलय कर दिया? सवाल करते हो आप लोग पार्टी के साथी। देखिए, एक विशेष परिस्थिति आई उस वक्त जब विलय का निर्णय हम लोग को लेना पड़ा। परिस्थिति क्या थी? 2020 विधानसभा का चुनाव, 2020 विधानसभा के चुनाव में हमने एनडीए से अलग, मतलब नीतीश कुमार जी से अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन बनाया था। तीसरा गठबंधन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रही थी 2020 के चुनाव में। और उस चुनाव में बिहार में 100 से भी ज्यादा जगह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से उम्मीदवार, इस जिला में भी कई जगह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से उम्मीदवारी थी। कई जगह उस गठबंधन के दूसरे दल थे, उनसे उम्मीदवारी थी। तो पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ रहे, आपके यहाँ में चुनाव लड़ रहे। जो लोग यहाँ सवाल करते होंगे कि क्यों विलय कर दिया, जरा उनसे कहिएगा कि भैया जब हम लोग अलग से तीसरा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, तब हमारी अपेक्षा नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, यह अपेक्षा नहीं थी हमारी। लेकिन इतनी अपेक्षा तो लोगों से जरूर थी कि कम से कम इस रूप में हमको लोग हमारी पार्टी को ताकतवर जरूर बना देंगे कि बिहार की राजनीति में मजबूती से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी खड़ा हो पाए। इतनी अपेक्षा जरूर थी। लेकिन
जो लोग आज ज्यादा सवाल करते होंगे उसमें आप ठीक से देखिएगा तो उसमें से अधिकांश लोग जो संघर्ष के दिनों में साथ नहीं होंगे वही लोग ज्यादा सवाल करते हैं। अगर पिछला चुनाव 2020 चुनाव जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जरा सोचिए, ज्यादा नहीं, बहुत नहीं, 5-7 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार बिहार में जीत गया होता, 5-7 एमएलए भी हमारे हो गए होते राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, तो पूरे बिहार की राजनीति उस समय उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो जिस वक्त जरूरत थी लोगों ने उस रूप में मदद नहीं की। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, जिसको मन में आगे वोट दे स्वतंत्रता है उनकी, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा तो इतनी जरूर थी ना, तो लोग वोट देने में कंजूसी करेंगे। सब जगह बहुत कंजूसी नहीं की लोगों ने, अधिकांश जगह कम वोट मिला, लेकिन बहुत सारी जगह जैसे शाहबाद का ही इलाका, बगल में आपका कैमूर, बक्सर, रोहतास, मगध का कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी वगैरह, इन इलाकों में बहुत बड़ा शेयर हमारे उम्मीदवार को भी लोगों ने दिया। अच्छा वोट मिला है, रखे हुए विजय बाबू और औरंगाबाद के 2 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा वोट इनको मिला राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा अवसर में मिला, बाकी और जगह में मिला, कहीं 35,000, कहीं 40,000, 30,000 वोट मिला। तो इतना अच्छा शेयर लोगों ने दिया, लेकिन जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। नतीजा हुआ कि हमारा उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया। जब उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया तो इसका दूसरा प्रभाव नीतीश कुमार जी की पार्टी पर पड़ा कि नीतीश जी कभी 110-15 सीट जीत लेते और चले गए 43 पर। जहां जहां इस इलाके में भी, शाहबाद के इलाके में 1 सीट भी जेडीयू नहीं जीत पाया, पूरा का पूरा साफ हो गया, पूरा का पूरा साफ हो गया। तो जहां जहां उम्मीदवारों को वोट मिला पूरा ठीक ठाक, वहां वहां जेडीयू की रुचिया डूब गई। तो उनका कहीं खाता नहीं खुला इस इलाके, उनका खाता नहीं खुला, लेकिन हमारा भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। अब इसका दूसरा परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा जब आरजेडी वाले, जिनको बिहार की जनता ने एक तरह से कही कि काफी पहले उनको समेट करके और गंगा में डुबो दिया था आरजेडी के शासन को, फिर से आरजेडी वाले अपना कुर्ता पैजामा काट करके सड़क पर निकल पड़े और उनको लगा कि चलो ये दोनों भाई लड़ रहा है, दोनों के बीच जो वोट का डिवीजन हुआ, अब इस डिवीजन का फायदा उठा लिया जाए और फिर से बिहार में लालटेन को हम जला ले। इस काम में आरजेडी वाले लग गए और उनके मुंह में लड्डू फूटने लगा। अब उनको लगा कि हम तो अब आ ही जाएंगे सरकार में। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बिहार की जनता हमारे लिए सबसे पहले है, लोग हमारे लिए पहले है, बिहार पहले है, और जिसके खिलाफ हम लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया, हम लोग की लड़ाई के कारण वो भी फिर से सत्ता में अगर आ जाएगा तब तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा, यह हम लोग सोच रहे थे। और इसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुआ, नीतीश जी ने बुलाया और मुझसे कहा, पार्टी के साथ ही जाते हैं बैठे हुए, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब अलग पार्टी क्यों चला रहे? यह पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, आपने बनाई है इस पार्टी को, और ठीक बात है। जितनी मेहनत हमने आप सब लोगों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बढ़ाने में की थी, उससे तनिक भी कम मेहनत समता पार्टी के समय से लेकर जनता दल यूनाइटेड जब तक सत्ता में गया तब तक हमने उससे थोड़ा भी कम मेहनत हमने नहीं की। जितना खून पसीना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में लगा था, उससे ज्यादा खून पसीना समता पार्टी के समय में हम लोगों ने लगाने का ध्यान किया था। तो उन्होंने कहा कि आपकी ही पार्टी है, ठीक है, लोगों को भी लगा कि सच में उस वक्त जो संघर्ष चल रहा था समता पार्टी के समय में, अगर कुछ नेताओं का नाम लिखा जाए, एक सूची बनाई जाए कि समता पार्टी के समय
कौन लोग थे समता पार्टी के उस समय के नेता जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, और उसमें से 10 लोगों की सूची बनाई जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी एक नाम जरूर 10 लोगों की सूची में होगा। तो उतनी मेहनत हम लोगों ने की उस पार्टी को बनाने। नीतीश जी ने कहा कि अब अलग पार्टी मत चलाइए, हमको अब आगे नहीं रहना, हमको आगे नहीं रहना, आइए इसी पार्टी को अब चलाइए, अलग से पार्टी मत चलाइए। हम और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि राजनीतिक परिस्थिति भी यही कह रही है कि हम अलग अलग रहेंगे तो आरजेडी के लोग आ जाएंगे, और हम लोग का संकल्प है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आगे हम उसका सामना करेंगे, लेकिन आरजेडी के लोगों को जीते जी हम लोग नहीं आने देंगे बिहार में फिर से सत्ता में, यह हम लोग का संकल्प है। तो संकल्प को याद किया और नीतीश कुमार जी की पहल समय हुई, इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर दिया नीतीश जी के साथ। जब विलय किया तो सब कुछ अपना हमने न्यौछावर कर दिया। जितनी राजनीतिक कमाई बिहार में हमारी थी, आप सब लोग के ही सहयोग से सबको हमने न्यौछावर कर दिया। हम तो सब कुछ लुटाकर उनके साथ हो गए, लेकिन जिस वक्त नीतीश जी के साथ हो रहे थे उस वक्त सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था यही नीतीश कुमार जी, जिनका भी पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन आरजेडी के विरोध का ही राजनीतिक जीवन है, यही नीतीश कुमार जी आगे आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों के बाद अपने माथे पर लालटेन लेकर आरजेडी जिंदाबाद करने में लग जाएंगे, यह कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन हुआ यही, नीतीश जी ने सीधे घोषणा कर दी कि अब बिहार का अगला नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। भाई और मित्रों, तो हम लोगों को लगा कि अब फिर से हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा नीतीश जी ने तो ऐसी गलती कर दी कि इतिहास नीतीश जी को कभी नहीं माफ करेगा। इस तरह की गलती न्नीतीश कुमार जी ने कर दी। नीतीश जी से उसी समय हमने कहा कि नीतीश जी अब ठीक नहीं कर रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, आप ठीक नहीं कर रहे, इससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड नहीं चल पाए, जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन रहे। दूसरे लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, पूर्वी समाज का लोग किस कारण से नीतीश जी को लोग वोट देते थे, इसी कारण से वोट देते थे कि हम वोट दे रहे हैं तो हमारा नेता नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री होगा और इनके नेतृत्व में बिहार चलेगा, इसलिए पूर्वी समाज के लोग वोट देते थे। इसलिए नहीं देते थे कि वोट देंगे हम नीतीश कुमार जी के कहने पर और आरजेडी वाला नेतृत्व करेगा, इसके लिए कभी पूर्वी समाज के लोगों ने वोट देने का काम नहीं। तो जब यह स्थिति नीतीश जी की बन गई तो पूर्वी समाज के लोग भी जब सोचने के लिए विवश है तो कौन रहेगा इस पार्टी के साथ। भाई और मित्रों, जनता दल यूनाइटेड के साथ अब कोई नहीं रहने वाला, कोई नहीं रहने वाला। धीरे धीरे यह पार्टी अंदर से खोखला हो चुकी है, सिर्फ डब्बा दिखता है, वहां अंदर कुछ भी नहीं बचा है, यह पार्टी बर्बाद होगी पार्टी। तो जनता दल यूनाइटेड की यह स्थिति हो जाएगी, इस बात की आशंका हमने नीतीश जी को व्यक्त की कि पार्टी बर्बाद हो जाए, ऐसा मत कीजिए। नहीं माने नीतीश जी, तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपकी पार्टी है, बर्बाद होते हुए आप देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप कर लीजिए जो करना चाहते हैं, लेकिन बिहार को आप कहिएगा कि बर्बाद हम कर दे, इसको हम लोग नहीं होने देंगे। आपकी पार्टी है, इसको आरजेडी के हाथ में गिरवी रख दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को आरजेडी के हाथ में हम बंधक नहीं होने देंगे। यह हम सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया और इसीलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन हुआ। आज की तारीख में यही राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया संस्करण भी है और जनता दल यूनाइटेड का नया विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल। एक विकल्प की जरूरत बिहार के लोगों के लिए है। भाइयों और मित्रों, जिस समय हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते थे उस समय हम लोगों की जरूरत भले रही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन आम लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी, इसलिए कि एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड था, इस काम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लोगों की अपेक्षा किसी न किसी रूप में जनता दल यूनाइटेड पूरा कर रहा था, तो उस वक्त मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड भी बर्बाद है, यही जनता दल यूनाइटेड है
जो कभी आरजेडी के आतंक से बचाने का काम लोगों के लिए करने का काम करता था। जब आरजेडी का डंडा गांव में चलता था तो कौन बचाता था? जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, किसी जाति धर्म के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आरजेडी के डंडा से यही जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता था। जनता दल यूनाइटेड छतरी का काम करता था तो लोगों को राहत महसूस होती थी। अब जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है तो इसी परिस्थिति में एक छतरी बिहार के लोगों को चाहिए और वही छतरी राष्ट्रीय लोक जनता दल, वही छतरी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आप सब लोगों से यही आग्रह कि सब लोग मिलकर इसी रूप में लोगों के बीच जाइए और गाँव में जाकर के तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच जाइए, अपनी बात को बताइए, निश्चित रूप से जाइएगा लोगों के बीच। पार्टी के साथियों से आकर गाँव जाकर हर जाति धर्म के लोगों के बीच सब जगह जाइए और लोगों के मन की जो चिंता है अब क्या होगा, नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के सामने घोषणा टेक दिए तो अब क्या होगा, उनकी मन की चिंता को दूर कीजिए। अब कुछ नहीं होना है क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनता दल आ गया लोगों को भरोसा दिलाएंगे। उनको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जाइएगा, लोग जरूर आपकी बात को सुनने का काम करेंगे। सुनेंगे तो सब लोगों से आग्रह है, कार्यक्रम बनाइए, जिला के तमाम साथियों से आग्रह है, सब लोग जाइए, गाँव में लोगों के बीच जाइए, मिलिए, पार्टी के काम तरफ से लोगों को अवगत कराइए और हर टोला मोहल्ला में हर मतदान केंद्र तक पार्टी को पहुंचाने का काम कीजिए। यही कहने के लिए आए थे। अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव पहले होगा, बाद में विधानसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई है, हम लोग एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब लोकसभा का चुनाव हम लोगों को एनडीए के रहकर चुनाव लड़ना है, एनडीए के साथ लड़ना है। कितनी सीटों पर हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी, कहाँ से उम्मीदवारी होगी, अभी अब बात तय नहीं है। अंतिम रूप से हम लोग तय करेंगे, समय से पहले तय हो जाएगा, तय करेंगे फिर आपको बताएंगे। जहाँ से राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से उम्मीदवारी होगी गठबंधन में, वहाँ से राष्ट्रीय लोक जनता दल के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है और जहाँ से एनडीए के दूसरे घटक दल के लोग उम्मीदवार होंगे वहाँ से उनको जिताने का काम करना है। इस रूप में सब जगह करने की जरूरत है, संगठन का विस्तार सब जगह करने की जरूरत है और इसी रूप से चुनाव लड़ने का काम करना है। आप सब लोगों से ही आग्रह है, जाइए मजबूती से काम कीजिए। उन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बात आप तमाम लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत